दोस्तों स्मार्ट स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर मौर्य काल पढ़ेंगे जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष, डी फाहियान। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए और अपने ज्ञान को परखिए। इसका सही उत्तर ए कनिष्क। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ करने का श्रेय कुषाण वंश शासक कनिष्क को जाता है। मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। क्वेश्चन नंबर 2, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा रखी? ए सातवाहन, बी मौर्य, सी गुप्त, डी चोल। इसका सही उत्तर ए सातवाहन। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ करने का श्रेय सातवाहन शासक को जाता है, किंतु उन्होंने अधिकतर भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नाटक में यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया? ए शासकों, बी यवनों, सी यूनानियों, डी कुषाणों। इसका सही उत्तर सी यूनानियों। भारतीय नाटकों में यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम यूनानियों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला एक संयुक्त किसने प्रारंभ किया था? ए कनिष्क, बी विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। सही उत्तर ए कनिष्क। संघ संवत का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क ने अपने सिंहासन आरोहण के वर्ष अर्थात 7800 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था। यह संवत आज भी भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन थे? ए मौर्य, बी इंडो ग्रीक, सी गुप्त, डी कुषाण। इसका सही आंसर भी इंडो ग्रीक। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक इंडो ग्रीक शासक थे। कुषाण शासक विम कडफिस द्वितीय ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में प्राप्त हुई थी। शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय सातवाहन शासकों को जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए कंबल, बाणभट्ट, अश्वघोष, बी नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। ऑप्शन सी अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट। ऑप्शन डी कालिदास, कंबन, वसुमित्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे तथा बौद्धों में महायान शाखा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अश्वघोष विश्वामित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। कनिष्क के दरबार में ही चरक जैसे महान चिकित्सक विद्यमान थे। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था वर्ष किस वर्ष में? ए 712 ईस्वी में, बी 812 ईस्वी में, सी 912 ईस्वी में, डी 1012 ईस्वी में। इसका सही आंसर ए 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी मुसलमान था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसने रावण का युद्ध में देवल बंदरगाह को अपने अधीन किया। अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे।
जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 8, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? ए रुद्रदमन, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसे सही पुत्र ए रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध शक क्षत्रप रुद्रदामन से है। यह भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजन करता था? ए मथुरा, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी पाटलिपुत्र। इससे सही आंसर बी प्रयागराज। हर्षवर्धन ने धार्मिक परिषद का आयोजन प्रयागराज में 643 ईस्वी में किया था। इसने महामोक्ष परिषद भी कहा जाता है। कुषाण के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए धर्म, बी कला, सी साहित्य, डी स्थापत्य कला। इसके सही आंसर बी कला में। कुषाण शासन काल में सबसे ज़्यादा विकास कला का हुआ था और कुषाण शासक गंधार और मथुरा, ठीक है, दोनों शैली के रक्षक थे। कादंबरी के लेखक कौन थे? ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भास्कर वर्धन, डी बिंदुसार। इससे आंसर ए बाणभट्ट। कादंबरी के लेखक बाणभट्ट थे। बाणभट्ट के शासनकाल से ही हमें प्रारंभिक इतिहास का, ठीक है, हर्ष के शासन का इतिहास ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर सी कनिष्क। दोस्तों, हमारे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है, मेरे उत्तर देने से पहले दीजिए और अपने ज्ञान को परखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व काल के मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण करने के कारण इतिहासकार कुशल शासक को कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया? यह क्वेश्चन एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2001 में पूछा गया है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया? ए कुषाण, बी यूनान, सी शक, डी पर्शियन। इसका सही आंसर बी यूनान। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले यूनानियों ने आरंभ कराया, लेकिन बड़ी मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन करवाने का श्रेय कुषाण शासक को जाता है, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 14, कनिष्क की राजधानी थी? ए पुरुषपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी सारनाथ। इससे सही आंसर ए पुरुषपुर। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहते हैं, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। क्वेश्चन नंबर 15, महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया? ए उजाला, बी भीम, सी कनिष्क, डी कनिफिसस। इसका सही आंसर सी कनिष्क। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया था। इसके समय में कश्मीर में कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई। इस संगीति ने बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी जो विभाष शास्त्र कहलाई। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ए कुषाणों ने, बी शकों ने, डी मुगलों ने।
सी मुगलों ने, डी आर्यों ने। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गई हैं और खास तौर से SSC। इसका सही आंसर ए कुशाणों ने। कुशाणों ने ही भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं के चलन का श्रेय यूनानियों को जाता है, लेकिन बाद में कुषाण शासकों ने बृहत मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 17, किसका नाम पुरुषपुर है? ए पटना, बी पाटलिपुत्र, सी पेशावर, डी पंजाब। इसका सही आंसर सी पेशावर। पेशावर का ही नाम पुरुषपुर है। पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। पुरुषपुर, ठीक है। पेशावर कुषाण शासक का कनिष्क की प्रथम राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 18, किसके शासनकाल के दौरान गंधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी? ए हर्ष, बी कनिष्क, ठीक है, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर सी कनिष्क। गंधार कला को कनिष्क ने बहुत संरक्षण दिया और कनिष्क के काल में गंधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। भगवान बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं हमें गंधार शैली में प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित था? ए विक्रमादित्य, बी दंती दुर्ग, सी कटफिसस प्रथम, डी पुष्पमित्र। इसका सही आंसर सी कटफिसस। कुषाण यूची कबीलों से संबंधित था। कुषाणों का पहला राजवंश कटफिसस कहलाता है। कुजुल कटफिसस प्रथम कुषाण वंश का शासक था। इसके पुत्र विम कटफिसस द्वितीय ने बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए। क्वेश्चन नंबर 20, सातवाहन राज्य का, ठीक है, या सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए कान्हा, बी सिमुक, सी हाल, डी गौतमीपुत्र। इसका सही आंसर बी सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश को आंध्र जाति तथा आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लीजिएगा। इस वंश का महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। श्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था जो, ठीक है, सातवाहनों की राजधानी गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान थी। क्वेश्चन नंबर 21, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ए चोलामंडलम, बी कलिंग, सी कन्नौज, डी पुरुषपुर। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। सही आंसर बी कलिंग। खारवेल कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक थे। इनके बारे में अधिक जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हम और भी आगे वीडियो अपलोड कर सकें। धन्यवाद।